कमाटीपुरा रीडेवलपमेंट म्हाडा ने एएटीके कंस्ट्रक्शन को चुन लिया, स्टेट नोट का इंतजार। मुंबई के सबसे पुराने इलाके कमाटीपुरा का मेकओवर प्लान फाइनल स्टेज में है। म्हाडा ने 34 एकड़ के प्रोजेक्ट के लिए एएटीके कंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट किया है। 943 पुरानी बिल्डिंग्स रिप्लेस होंगी। 57 से 78 मांजिली मॉडर्न टावर्स से, जहां 8000 प्लस फ्लैट्स मिलेंगे। स्टेट अप्रूवल पेंडिंग है। रन फॉर यूनिटी, मुंबई पुलिस और सिटीजन ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय एकता दिवस पर मुंबई ने एकता का पैगाम दिया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सरदार पटेल की मूर्ति पर फूल चढ़ाए और हजारों लोगों ने रन फॉर यूनिटी में भाग लिया। स्कूल्स और ऑफिस में यूनिटी प्लेज भी लिया गया। पवई होस्टेज केस हीरो एएसआई अमोल वाघमारे ने 17 बच्चों की जान बचाई। पवई के आर्य स्टूडियो केस में एएसआई अमोल वाघमारे ने गनमैन रोहित आर्य को गोली मारकर 17 बच्चों और 2 अडल्ट्स को बचाया। वाघमारे एंटी टेररिज्म सेल में हैं और उनके काम और शार्प एक्शन की सब तारीफ कर रहे हैं। एसवीपी नगर डिमोलिशन ड्राइव, बीएमसी ने 42 इलीगल झुग्गी स्ट्रक्चर गिराए। एसवीपी नगर में वर्सोवा में बीएमसी ने ब्रिज प्रोजेक्ट के लिए 42 अनऑथराइज स्लम हाउसेस तोड़ दिए। 200 प्लस रेसिडेंट बिना नोटिस के परेशान हुए। बीएमसी का कहना है कि ये पोस्ट 1995 इलीगल स्ट्रक्चर थे। मुंबई एयरपोर्ट पे नेपाली औरत पकड़ी गई। फेक आधार और वोटर आईडी से इंडियन बनकर 30 साल से रह रही थी। 49 साल की चंदा रगमी उर्फ शांति थापा को फेक इंडियन आईडीज के साथ पकड़ा गया। वो 30 साल से कल्याण में रहती थी। इमिग्रेशन चेक के दौरान काठमांडू से फ्लाइट में आते हुए ये राज खुला। एफआईआर चीटिंग और फॉर्जरी में दर्ज। सी फेस क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट, 1.5 करोड़ का बजट फाइनल। बीएमसी ने वर्ली कोलीवाड़ा सी फ्रंट की रोजाना सफाई के लिए एशियन ट्रेडर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 3.5 किलोमीटर स्ट्रेच साफ रखने के लिए 1.44 करोड़ का टेंडर 1 साल के लिए पास हुआ है। मुंबई एयरपोर्ट पे वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग, टूरिस्ट के बैग में मिला सिल्वरी गिब्बॉन। कस्टम्स ने बैंकॉक से आए एक टूरिस्ट के बैग में 2 सिल्वरी गिब्बॉन्स पकड़े, एक जिंदा और एक मरा हुआ। ये एंडेंजर्ड स्पाइसेस हैं। अब उस टूरिस्ट के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और कस्टम्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। अटैक, डॉक्टर को गर्लफ्रेंड के भाई ने छुरी से घायल किया। 26 साल के डॉक्टर विशाल यादव पर गर्लफ्रेंड के भाई ने केम हॉस्पिटल के बाहर छुरी से हमला किया। डॉक्टर को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और पुलिस ने मुलजिम और उसके दोस्त को पकड़ लिया है। रोहित आर्या केस, एमएलए कासेरकर का बयान। 2 करोड़ ड्यूज का दावा गलत। दीपक कसारकर ने कहा कि उन्होंने रोहित आर्या को पर्सनल हेल्प के लिए पैसे दिए पर गवर्नमेंट पेमेंट की फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं थी। आर्या का 2 करोड़ ड्यूज का क्लेम गलत है। 2 महीने का ब्रेक, हेल्थ खराब, पब्लिक लाइफ से दूर। शिवसेना यूबीटी एमपी संजय राउत ने हेल्थ इश्यूज के चलते 2 महीने का ब्रेक लिया है। फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट थे। डॉक्टर्स ने रेस्ट एडवाइस किया है। यह स्टेप बीएमसी पोल से पहले ठाकरे कैंप के लिए झटका है। आजम खान का बयान, मेरी जान को खतरा है। एसपी लीडर आजम खान ने रिलीज के बाद कहा कि उनकी लाइफ डेंजर में है। उन्होंने सिक्योरिटी और मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन पर खुलकर बात की और पॉलिटिक्स में वापस एक्टिव हो गए हैं। बिहार एनडीए कैंडिडेट अनंत सिंह पर मर्डर केस दर्ज। जान सूरज सपोर्टर्स की हत्या के केस में जेडीयू कैंडिडेट अनंत सिंह और उनके भतीजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। विक्टिम के परिवार ने 5 लोगों पर मर्डर का आरोप लगाया है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने सूडान वायलेंस पर गहरी चिंता जताई। यूएनएससी ने सूडान के एल फशर और नॉर्थ दारफूर में बढ़ती हिंसा पर कंसर्न दिखाया है। आरएसएफ अटैक्स और सिविलियंस के किलिंग्स की निंदा की गई है और सीज फायर टॉक्स की अपील भी की गई है। 2023 से चल रही जंग अब इंसानियत का सबसे बड़ा क्राइसिस बन गई है। अल्फशेर में आरएसएफ के कंट्रोल के बाद मास किलिंग और सेक्सुअल वायलेंस जारी। यूएन ने कहा 25 मिलियन लोग भूख और मौत के बीच फंसे हैं। सूडान सरकार ने यूएई पर और आरएसएफ को हथियार और पैसे देने का इल्जाम लगाया है, पर यूएई ने इनकार किया है। पूरा देश इंसानियत का इम्तिहान दे रहा है। ट्रंप ने फिलिस्तीनियन मंडेला की रिलीज की उम्मीद जताई। मारवान बरगोटी हेडलाइन में ट्रंप ने कहा कि वो इजराइल से मरवान बरगोटी की रिलीज की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बरगोटी 2002 से जेल में है और उन्हें फिलिस्तीनियन यूनिटी का सिंबल माना जाता है। उनकी रिलीज से गाजा पीस टॉक्स में नई उम्मीद बनी है। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, हो जाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोटेस्ट केस में 2 मुस्लिम्स को इंटरिम रिलीफ दिया। नदीम और बबलू खान को अरेस्ट से रिलीफ मिल गई है। कोर्ट ने पुलिस को कहा जब तक
चार्जशीट फाइल नहीं होती, अरेस्ट ना करे। प्रोटेस्ट बरेली में 26 सितंबर को हुआ था। यूएस पॉलिटिक्स में इस्लामोफोबिया, ज़हरान ममदानी पर नफरत भरा हमला तेज। एनवाईसी मेयर रेस में कैंडिडेट ज़हरान ममदानी पर इस्लामोफोबिक और रेसिस्ट अटैक्स बढ़े। उन्होंने कहा, मोदी पर मेरी तनकीद हिंदू विरोधी नहीं, इंसाफ के लिए है। अगर जीते तो पहले मुस्लिम साउथ एशियन मेयर बनेंगे। सलमान खान की तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात। सुशील कुमार शिंदे के फैमिली वेडिंग फंक्शंस में सलमान खान ने तेलंगाना सीएम से मुलाकात की। दोनों ने फ्रेंडली कन्वर्सेशन भी की। हर्षवर्धन राणे का बयान, एसआरके गॉड हैं, मैं उनका पुजारी हूं। अपनी फिल्म हिट होने पर जब हर्षवर्धन का कंपैरिजन एसआरके से हुआ तो उन्होंने कहा कि शाहरुख खान गॉड हैं, मेरा उनसे तुलना ना करें। फैंस ने उनकी ह्यूमिलिटी की तारीफ की है। आमिर खान को मिलेगा आर.के. लक्ष्मण अवार्ड। आमिर खान को उनके क्रिएटिव एक्सेलेंस के लिए आर.के. लक्ष्मण अवार्ड मिलने जा रहा है। ये सम्मान पाने वाले वो पहले बॉलीवुड एक्टर होंगे। एक दीवाने की दीवानगी ने कमाए 52.25 करोड़। प्रोड्यूसर अंशुल गर्ग खुश। रोमांटिक ड्रामा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा दिया। अंशुल गर्ग ने कहा, मुझे इतने बड़े रिस्पांस की उम्मीद नहीं थी। क्रिकेटर से मिनिस्टर अजहरुद्दीन ने तेलंगाना कैबिनेट में लिया अल्लाह के नाम पर हलफ। एक्स क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कांग्रेस गवर्नमेंट में मिनिस्टर के रूप में ओथ ली। सेरेमनी में उन्होंने कहा, जय तेलंगाना, जय हिंद। सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन एलिसा हेली का बयान। इंडिया से हार के बाद हेली ने कहा, हमने खुद अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की, मिस्टेक्स की वजह से मैच हारे। न्यूजीलैंड स्क्वाड क्रिश्चियन क्लार्क पहली बार ओडीआई टीम में। ऑलराउंडर क्रिश्चियन क्लार्क को पहली बार न्यूजीलैंड ओडीआई टीम में इंक्लूड किया गया है, इंजर्ड मैट हेनरी की जगह पे। टीम वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में एंट्री ले ली है।